सदगुरु ने कहा बचने का एक ही तरीका है, तुम्हारे बताए गए सन्मार्ग की ओर बढ़ते चले जाओ, किसी की परवाह मत करो। तुम्हारे कितने ही बैरी हो, दुश्मन हो, जब तक वो परमात्मा नहीं चाहेगा तब तक तुम्हारा साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भक्तों, आज हम बीजक की महत्वपूर्ण साखी काये हरणी दूबरी ए हरि हरे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग के तिकटारे भाल। दोस्तों, इस साखी का अर्थ बताने से पहले मैं आइए कुछ शब्दों का अर्थ आपको बता दूं। काहे, क्यों? काहे हरणी, हरणी मतलब मृग। काहे हरणी दूबरी, तू क्यों दुबला होता जा रहा है? काहे हरणी दूबरी एई हरि हरे ताल, इसी संसार में, संसार रूपी सागर में, संसार रूपी तालाब में तेरे को विचरण करने के लिए दिया। काहे हरणी दूबरी एई हरि हरे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग। लाखों शिकारी, अहेरी मतलब शिकारी, लक्ष्य यानी लाखों, लक्ष्य अहेरी एक मृग। मृग तो एक है और लाखों शिकारी हैं, वो बेचारा असहाय होकर के क्या करे? तो लक्ष्य अहेरी एक मृग के तिकटारे बाल, वो किस किस को अपने आप से रक्षा कर सकता है, किस किस से संभाल सकता है, कितने तीर कमानों को रोक सकता है, कितनी विपत्तियों से सामना कर सकता है। मैंने आपके सामने साखी में जो शब्द आए हैं उनका अर्थ बताया है। आइए हम पूरी साखी के रूप में आपके समक्ष इन विचारों को रखते हैं, इस अर्थ को रखते हैं। काहे हरणी दूबरी एई हरि हरे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग के तिकटारे भाल। इसमें सतगुरु ने एक जानवर की यानी एक हरिण की तुलना मानव जीवन से की है। वो हिरणी से पूछते हैं, हे हिरणी, मैंने तेरे को सुंदर वन दिया, सुंदर शरीर दिया, सुंदर तालाब दिया और हरी हरी घास से भरा हुआ वन दिया ताकि तू उसको खा करके रिष्ट पुष्ट बने, लेकिन मैं देख रहा हूं तू दिनों दिन दुर्बल होती जा रही है, इसका क्या कारण है? हिरणी ने जवाब दिया, हे गुरु महाराज, आपने जो दिया बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे इतने दुश्मन है इस वन के अंदर, इतने शिकारी हैं जो मेरा शिकार करना चाहते हैं। चारों ओर धनुष बाण लेकर के, भाले लेकर के मेरे को मारना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, इसी सोच में दिनों दिन मैं दुबली होती जा रही हूँ, मैं असमर्थ होती जा रही हूँ, मैं असहाय होती जा रही हूँ। संत कबीर कहते हैं, ठीक इसी तरह आज की ये जीवात्मा, ये भी मनुष्य योनि पाकर के भी बड़ी दुखी है, असहाय है। मनुष्य योनि हरेक को नहीं मिलती है, ये बड़ी दुर्लभ है। और दुर्लभ योनि के अंदर आकर के भी अगर कोई दुखी होता है तो मैं समझता हूँ ये बात अच्छी नहीं है। मैंने पूछा, तुम हे जीवात्मा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? उसने कहा, गुरु महाराज, मेरे अंदर दो तरह के दुश्मन मेरे साथ पीछे पड़े हुए हैं। एक तो मानसिक विकार वाले जो मेरे मन के अंदर है, जो मन में रह करके न जाने कितने विकार पैदा करते हैं और वो चिंता का विषय बन जाता है। एक सांसारिक विकार वाले लोग हैं जो मेरी तरक्की नहीं देख सकते हैं,
मेरी उन्नति नहीं देख सकते हैं और मुझे अपनी ओर गलत कर्मों की तरफ, दुर्गुणों की तरफ खींचना चाहते हैं, जो हजारों की संख्या में है। मैं अकेले महसूस करता हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता है। ये लोग बड़े विकारी हैं। विकार कैसा है ये मैं आपको बता देता हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ईर्ष्या, ये सारे दुश्मन मेरे शरीर में इतना प्रवेश कर गए हैं कि मैं इनके सामने अपने आप को असहाय महसूस करता हूँ। तो फिर मुझे इसका बचने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। सद्गुरु कहते हैं, मैंने तुमको जो उपदेश दिया था वो शायद तुम भूल गए। तुम इन सब दुश्मनों की परवाह मत करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चलो। लक्ष्य क्या है? ज्ञान तत्व को प्राप्त करना, परम तत्व की उपासना करना और सद्गुरु के भजन भाव, सत्संग आदि करना, ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। अब ये बात मेरे दिमाग में अभी तक नहीं आई थी। सद्गुरु ने कहा, बचने का एक ही तरीका है, तुम्हारे बताए गए सन्मार्ग की ओर बढ़ते चले जाओ, किसी की परवाह मत करो। परवाह करोगे तो वो फिर तुम्हें दुखी कर देंगे। इसलिए मेरा नाम लेते हुए, मेरे नाम का स्मरण करते हुए बिल्कुल आगे बढ़ते जाओ। अपने जन्म को सफल बनाओ, अपने जीव को परम तत्व की आराधना में लगाओ। यही मेरा कहना है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जाको राके साइया मारी सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तुम्हारे कितने ही बैरी हो, दुश्मन हो, जब तक वो परमात्मा नहीं चाहेगा तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए पुनः एक बार मैं यही कहूँगा, अपने मन को स्थिर करो, अपनी बुद्धि को स्थिर करो, अपने चित्त को स्थिर करो और सब चीज़ों को भूल करके अपने गुरु महाराज की आराधना करो, चिंतन करो, मनन करो, पुण्य करो, भजन करो, सत्संग करो। यही सारी बातों से, सारे दुखों से छुटकारा दिलाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो तुम इस ओर बढ़ो और अपने जीवन को सफल करो। दोस्तों, जो कुछ मैंने सद्गुरु के बारे में, हिरणी के बारे में, जीवात्मा के बारे में आपको बताया, उसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ अपने विचार रखिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।